हेलो, हम पंकज सर। आप देख रहे हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव। क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव में चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। आप लोग यहाँ पे 39 तक पार्ट 1 में देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 के 39 तक आप लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं 40 तक देख चुके हैं। अब 41 हम लोग को बनाना है। चैप्टर 4 का वीडियो नंबर आपका 1 में आप देख चुके हैं। यह चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। तो चैप्टर 4 का जब पार्ट 2 है तो यहाँ आप देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। बहुत आसान, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं होता है। 4 देखिए, चैप्टर नंबर 4 में क्या है कि 3 से 4-5 गो एसआई मात्रक है। जैसे मान लीजिए विद्युत विभवांतर का, आपका मान लीजिए विद्युत विभव का, आपका विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, ये 4-5 गो का एसआई मात्रक है। आपका शक्ति का, अगर इसको याद कर लीजिए तो इसी को घुमा फिरा के पूछते रहता है। देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 41 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। देखिए विद्युत वाहक बल का मतलब जो हमारा विद्युत विभवांतर कार्य करता है वही काम होता है विद्युत वाहक बल का। तो यहाँ पे हमारा विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। दिस इज राइट आंसर बी। यह विद्युत विभवांतर, देखिए आ गया विद्युत विभवांतर के एसआई मात्रक भी वोल्ट ही मारेंगे। विद्युत विभवांतर बोलेगा फिर भी वोल्ट, विद्युत विभवांतर बोलेगा तो वोल्ट, और विद्युत वाहक बोलेगा फिर भी वोल्ट, यानी दोनों के एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का माप? देखिए विभवांतर को अगर मापना है तो यानी वोल्ट मीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखें वोल्ट मीटर को हम लोग परिपथ में आपका समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में। कभी कभी पूछता है ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को यानी श्रेणी क्रम में। याद रखें ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में, आपका वोल्ट मीटर को यानी परिपथ में समानांतर क्रम में, और विद्युत विभवांतर को किस में मापा जाता है? तो मापा जाता है ए मीटर में। यानी विद्युत विभवांतर को मापने का कौन सा यंत्र है? तो मापने के लिए यंत्र आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर से हम लोग मापते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ओम के नियम का पालन करता है। ओम का नियम क्या है? ओम के नियम से 3 सूत्र निकलते हैं। पहला तो सूत्र निकलता है V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या होगा? V बाई आर। यहाँ पे R बराबर क्या होगा? तो V बटा में I। देखिए इनमें से कौन मिल रहा है? V बराबर आई आर पहले मिल गया, V बराबर आई आर। यह मिल नहीं रहा है, यह भी नहीं मिल रहा है, यह भी नहीं मिल रहा है। तो दिस इज राइट आंसर ए। ओम का नियम है V बराबर आई आर। याद रखें ओम ने क्या नियम दिया था? ओम ने नियम दे रखा है। ओम ने कहा था किसी भी चालक तार के 2 सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक का तेजी से R बोलते हैं। V बराबर आई आर। दिस इज राइट आंसर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 45 बोलता है कि किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम, लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका 0.01 मीटर स्क्वायर है। तो बोलता है कि उस चालक का प्रतिरोधकता क्या होगा? डियर स्टूडेंट ध्यान से देखें, प्रतिरोधकता हमें ज्ञात करना है। दिस इज सिंपल। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाता है? इसको हम यानी रो बोलते हैं। प्रतिरोधकता को रो सूचित करते हैं। रो इक्वल टू आपका सूत्र आके बनता है यहाँ पे R इंटू, यहाँ पे रो बराबर होता है R इंटू ए अपॉन एल। R इंटू ए अपॉन एल। रो इक्वल टू, रो माने प्रतिरोधकता, R कितना ओम का है? 1 ओम का है। R का मान 1 हो गया, गुणे क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल का मान देख लीजिए यहाँ पे है आपका 0.01
मीटर स्क्वायर बटा में एल, एल माने लंबाई, लंबाई कितना है 1 है, 1 से 1 कट गया, चाहे 1 से कोई वैल्यू नहीं है, 1 से गुणा करे या भागा करे, 0 पॉइंट यानी 0 यहाँ पे 0.01, दिस इज ए राइट आंसर 0.01। देखिए क्या है, और इसका एसआई मात्रक भी हमारा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, इसलिए ओम मीटर लगा देंगे यहाँ पे, हो गया दिस इज ए राइट आंसर ए। आपका प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, इसलिए ओम मीटर तो 0.01 यानी ओम मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्या बोलता है। 46 नंबर बोलता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे धन या ऋण चिन्ह अंकित नहीं रहता है, यानी किसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं रहता है। तो बैटरी, बैटरी में एकदम रहता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी रहता है, ये मीटर में भी रहता है, वोल्ट मीटर में भी होता है। किसमें नहीं होता है, आपका धनात्मक और ऋणात्मक प्रतिरोध में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, प्रतिरोध में। ये आपका प्रतिरोध को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह प्रतिरोध का सिंबल है, याद रखें, प्रतिरोध का सिंबल यानी प्रतिरोध किस तरह से सूचित किया जाता है, यह प्रतिरोध का सिंबल है। आपका प्रतिरोध यह जो होता है इसमें प्लस और माइनस नहीं होता है। प्रतिरोध क्या करता है, किसी चालक पदार्थ में यानी प्रवाहित विद्युत धारा का यानी विरोध करता है, जो विरोध करे उसी को प्रतिरोध कहते हैं, जो विरोध करे उसी को प्रतिरोध कहते हैं। दिस इज राइट आंसर, यहां पे होगा हमारा प्रतिरोधक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 47 क्या बोलता है, 47 बोलता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। बैटरी से आपका दृष्ट धारा प्राप्त होता है। दृष्ट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी करंट, यानी डीसी माने डायरेक्ट करंट। जैसे जो भी बैटरी पे चलने वाला सामान है जाके हम लोग क्या कहते हैं, डीसी मोटर देता है, डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर कहने का मतलब वह दृष्ट यानी डायरेक्ट करंट से चलता है। इसलिए जो बैटरी धारा देता है वह आपका दृष्ट धारा होता है, जिसे यानी वह लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्या बोलता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है, युक्ति कहें, मशीन कहें या एक प्रकार के उपकरण कहें तो यानी जनित्र होता है, जिसे हम लोग गांव देहात में जनरेटर कहते हैं। सुने ना, चालू कर जनरेटर, तो ये चालू कर जनरेटर माने जनरेटर चालू होता है तो आपका बिजली आता है, यानी जो विद्युत धारा देता है, इसी बिजली को विद्युत धारा कहते हैं। यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है, 49 बोलता है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक क्या हो जाता है। चालक कि कोई भी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। जैसे कि मानिक तार में देखिएगा लगातार विद्युत धारा चले तो वह गर्म होकर के आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे आप टेस्टर को देखिए या आयरन को देखिए, सिंपल आयरन में भी लगातार विद्युत धारा जाता है तो वह गर्म हो जाता है, और ये जो गर्म होता है इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, यह जो उपकरण जो गर्म हो जाए, जैसे गीजर होता है, टेस्टर होता है, बल्ब होता है, हीटर होता है, आपका आयरन होता है, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का काम करते हैं क्योंकि यह गर्म हो जाते हैं। दिस इज राइट आंसर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 50 क्या बोलता है। 50 बोलता है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के, देखिए कर निश्चित समय हो यानी टी का मान कांस्टेंट हो यानी निश्चित हो, और बोलता है कि इसमें धारा के मान क्या होगा जब प्रतिरोध और समय निश्चित कर दिया जाए। देखिए जूल के नियम से बताया है, जूल ने बताया है कि किसी भी चालक तार का अगर प्रतिरोध R और हमारा समय T नियत हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान, जो ऊष्मीय ऊर्जा का मान होता है यानी ऊष्मीय ऊर्जा का मान प्रवाहित विद्युत धारा के वर्गों के समानुपाती होता है, यानी वर्गों के समानुपाती होता है। दिस इज राइट आंसर बी, वर्गों के समानुपाती होता है। इस नियम को किसने दिया, जूल ने दिया। किसने दिया, जूल ने दिया। इसे जूल का नियम भी कहते हैं। जूल ने 3 गो नियम दिया था, जूल ने 3 गो नियम दिया था। तीनों नियम आप लोग जानेंगे, आएगा आगे। बोलता है यदि किसी परिपथ
के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसका धारा I हो तो समय t हो तो इसको बोलते हैं प्रवाहित होता है तो कार्य होगा। देखिए कार्य कहें या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा बोले, बात एक ही है। यह कार्य बोले यानी W बराबर होता है आपका VIT। यह VIT कैसे निकला है? VIT को हम W बराबर यानी W बराबर कार्य होता है I² RT। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि जो हमारा I है यानी यहाँ पे I W बराबर यह आपका V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। तो इसलिए I दूगो है तो एगो IR लिख दीजिए इंटू T। IR बराबर V होता है तो W बराबर I इसके जगह पर यानी VT IVT। दिस इज राइट आंसर। IVT लिखे चाहे VIT लिखे बात एक ही है। W यानी कार्य का मान हो जाएगा। अगर कह देता उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान फिर भी होगा IVT, क्या कि उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान भी हमारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इसलिए दिस इज ए राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे D। क्वेश्चन नंबर 51 तक हम लोग बना लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर यहां से ले लेते हैं 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान से देखिए। 52 क्या बोलता है? 52 कहता है कि आपके निम्नलिखित में से कौन यानी कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। देखिए वाट के बराबर कह रहे हैं कि कौन सा मात्रक होता है। देखिए वाट मतलब क्या होता है? वाट माने शक्ति होता है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का यानी P का। P बराबर सूत्र देखिए क्या होता है? P बराबर होता है किए गए कार्य बटा में समय, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T यानी इसी को वाट बोलते हैं। इसी का SI मात्रक वाट होता है। तो देखिए यहां से हम निकालेंगे दूसरा मात्रक। कार्य का होता है जूल और बटा में समय है, समय का होता है सेकेंड। तो इसलिए P बराबर जूल प्रति सेकेंड और जूल प्रति सेकेंड। इसी को तो बोलते हैं वाट। इसी का SI मात्रक होता है वाट, यानी वाट के किसके बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड का। दिस इज राइट आंसर A। यहां से देख लीजिए कैसे बनाया गया है, पूरे बना के बताया गया है। फिजिक्स रटा नहीं जाता, फिजिक्स समझा जाता है। फिजिक्स रटते नहीं बेटा, फिजिक्स समझा जाता है, फिजिक्स समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 53 आ गया है। बोल रहा है क्या कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। दिस इज ए राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा बोलेंगे यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसलिए दिस इज राइट आंसर C, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। दिस इज राइट आंसर C। कहता है कि आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। देखिए आवेश के एक क्वांटम कहें या इलेक्ट्रॉन का यानी आवेश मान बोले कि इलेक्ट्रॉन के कितना आवेश मान होता है या क्वांटम मान बोले तो यहाँ पे होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, यानी दिस इज राइट आंसर C। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। माइंड में ठोक ठेठा के बैठा ले 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। कहने का मतलब है कि घर में हम जो विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं उपकरण किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में? तो घरों में जो हम उपयोग करते हैं वह समानांतर क्रम में करते हैं। आखिरकार समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? बात आती है कि समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। देखिए घर में समानांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि समानांतर क्रम में किसी भी उपकरण को जोड़ने पर उसका विभवांतर बराबर रहता है, यानी विभवांतर यानी इक्वल रहने के कारण, विभवांतर बराबर रहने के कारण, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो अलग अलग विभवांतर का मान हो जाएगा अलग अलग उपकरण में। इसलिए हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि विभवांतर का मान बराबर रहे। तो इसलिए बराबर रखने के लिए दिस इज राइट आंसर B। अब देखिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 क्या बोलता है? मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। देखिए याद रखिए मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह 10,000 ओम होता है, यानी मानव शरीर का प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। दिस इज ए राइट आंसर 10,000 ओम। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
बहुत सुंदर क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल आ जाए तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे घबराना नहीं है, ध्यान से देख लेना है, घबराहट दूर हो जाएगी। कहता है 220 वोल्ट पर 60 वाट के बल्ब से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए शांति से काम लेना है ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। V बराबर 220 वोल्ट दिया है और आपका P का मान दिया है, P माने यानी पावर, शक्ति कितना दिया है, 60 वाट दिया है। तो बोल रहा है कि इसमें प्रवाहित आपका विद्युत धारा का मान क्या होगा। P बराबर IV सूत्र होता है, P बराबर IV, तो P का मान है 60 बराबर V का मान है आपका 220। तो इस 220 को हम लोग बटा में लाएंगे, तो 60 बटा में 220 बराबर I, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कटाएंगे 3/11, यानी I का मान हो गया, दिस इज राइट आंसर 3/11 एम्पियर। यहाँ पे दिया है A नंबर में 3/11 एम्पियर। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को यानी घबराए नहीं, सोल्यूशन करना है तो डायरेक्टली उसका दिया गया गिवन डाटा लिखे और क्या निकलना है उसका फॉर्मूला लगाए, कैलकुलेट कर दें। कोई दिक्कत हो तो बोल लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 58 बोलता है एम्पियर सेकेंड मात्रक है। देखिए एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, अपन को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। नहीं जब पता हो तो लॉजिक भिड़ाते हैं। लॉजिक कैसे भिड़ाते हैं, एम्पियर सेकेंड बोलता है एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा को आई लिख लीजिए और इनटू आपका सेकेंड किसका मात्रक है, टाइम का। तो टाइम का देखिए ऐसा सूत्र खोजना है जो आपका IT हो, तो Q बराबर होता है IT। Q मतलब आवेश, Q माने आवेश, आवेश को हम चार्ज बोलते हैं। आवेश को क्या बोलते हैं, चार्ज। यानी यह एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। दिस इज ए राइट आंसर सी, दिस इज ए राइट आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बोलता है ओम का नियम सत्य है, ओम का नियम सत्य है। तो ओम के नियम क्या कहता है, ओम के नियम से यहाँ पर कहा गया है केवल यानी धात्विक चालकों के लिए और धात्विक चालकों के लिए और धात्विक यानी अर्ध चालकों के लिए, सभी के लिए नहीं, यह आपका दिस इज राइट आंसर धात्विक चालकों के लिए। ओम का नियम जो ओम ने नियम दिया था वो साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी चालक पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समान, यानी उच्चालक पदार्थ के लिए बोला है ओम ने, इसलिए दिस इज राइट आंसर ए। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 क्या बोलता है, 60 बोलता है कि V समानुपाती I, V समानुपाती I। तो V समानुपाती I का नियम दिया, किसने दिया, इसी को तो ओम ने दिया। किसने दिया, ओम ने, यानी ओम ने दिया। दिस इज राइट आंसर V समानुपाती I। V माने विभवांतर, I माने विद्युत धारा, यानी किसी चालक पदार्थ के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस बात को ओम ने कहा। अब करें ओम का नियम का सूत्र है, देखिए ना, यही से निकाल लीजिए। V असमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो R, तो I, तो V बराबर IR, V बराबर IR, तो V बराबर IR। दिस इज राइट आंसर C, V बराबर IR, दिस इज राइट आंसर C। कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। मैंने ऊपर ही बोला इलेक्ट्रॉन बोले या आपका क्वांटम बोले, बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। दिस इज राइट आंसर ए, दिस इज राइट आंसर ए। कोई दिक्कत हो तो बोल लीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 63 क्या कहता है, 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी बराबर आपका होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी का मान होता है 4.2 जूल, तो 4.2 जूल के बराबर 1 कैलोरी होता है। 64 नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है 64, किसी परिपथ का वह गुण
जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल दे उसको क्या कहते, वह प्रतिरोध कहलाता है। यानी जो विद्युतीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है उसी को तो प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध के परिभाषा दिया जाता है यानी किसी चालक पदार्थ यानी किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में विरोध करता है, जो विरोध करता है, रोकता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। और जब विद्युत धारा रुकता है तो गर्म करता है, क्या करता है, गर्म करता है, तो इसीलिए प्रतिरोध हो जाता है। यही कारण है जैसे बल्ब भी एक प्रकार के यानी प्रतिरोध है। जो शीशा वाला बल्ब 100 वाट वाला आता है वह भी एक प्रकार के प्रतिरोध ही है। तो वह प्रतिरोध आपका होता है जो उष्मा में बदल देता है, उष्मा में बदल देता है। आपका आयरन में भी प्रतिरोध लगाया जाता है ताकि ज्यादा गर्म हो सके, यानी जो गर्म करता है वह प्रतिरोध होता है। तो उस गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से समझे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, यानी चित्र अनुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा यानी होगा। एमीटर देखिए एगो चित्र दिया है और इस चित्र में बोलता है किसके द्वारा हमारा एमीटर कितना धारा मापेगा। यहाँ पे एमीटर लगाया गया है, वो देख लीजिए श्रेणी क्रम में लगाया गया है, इसलिए याद रखें एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अब वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे यह आपका आसान है। आई बराबर होता है यानी V बाई आर, I बराबर V बाई आर। तो I बराबर V का मान कितना है, आपका V का मान 6 वोल्ट है और R का मान, तो R है 1.5 है, R 10.5 है, दोनों को जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में, इसलिए जोड़ देंगे आपका 12 आ जाएगा। यानी आप कटा दीजिए 1/2 कटाइएगा 0.5, यानी दिस इज ए राइट आंसर 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। यहाँ पे हमारा किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगला वीडियो में आपका सुधार कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो उसको समझाया जाएगा उस क्वेश्चन को। ध्यान से सीखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्युत यानी विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए यानी जिस तत्व का यानी व्यवहार किया जाता है वह होता है। तार के कुंडली के लिए हम लोग हीटर जो होता है विद्युत हीटर, विद्युत के हीटर के लिए नाइक्रोम की कुंडली का उपयोग करते हैं। नाइक्रोम क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है कि विद्युत हीटर में यानी कुंडली किस पदार्थ का लगा होता है, तो नाइक्रोम की। किस धातु का लगा होता है, नाइक्रोम की। कौन धातु लगा होता है, नाइक्रोम। किसी तरह से पूछे विद्युत हीटर में नाइक्रोम की लगा, विद्युत हीटर ना कह के अगर विद्युत चूल्हा कह दे फिर भी नाइक्रोम, विद्युत चूल्हा कह दे फिर भी नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66 के बाद 67 से। कहता है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। जी, विद्युत बल्ब के तंतु कहे तो टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। और हीटर का बोले तो हीटर का होता है आपका नाइक्रोम का। यानी हीटर में नाइक्रोम की कुंडली होती है और आपका विद्युत बल्ब के तंतु में यानी जो होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं आपका टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। और सब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि टंगस्टन यानी टंगस्टन निम्न में से कितने ताप पर पिघलता है, 3000 डिग्री सेल्सियस पर। यानी आपका 3000 नहीं 3500 डिग्री सेल्सियस पर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघल जाता है। जो टंगस्टन होता है 3500 डिग्री सेल्सियस माने बहुत ज़्यादा। हम लोग को धूप लगने लगती है, आप देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी बढ़ता है तो यानी आग पानी उबलने लगता है, पानी उबलने लगता है। यह 3500 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतने पर जाकर के पिघलता है, ऐसे वह आपका जलता रहता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 69 बोल रहा है 60 वाट का 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे चलता है और आपका यहाँ पे बोला गया है कि 30 दिन में महीने के यानी 30 दिन वाले महीना, जिस दिन 30 दिन वाला जो महीना लगता है उस महीना में आपका विद्युत ऊर्जा का मान होगा। विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, देखिए आप जानते हैं P बराबर W/T।
विद्युत ऊर्जा पूछा है तो ऊर्जा को हम W से सूचित करते हैं। यहाँ पे W माने वर्क, वर्क बोले चाहे ऊर्जा को एनर्जी यानी W से ही निकालते हैं। तो W बराबर हमारा हो जाता है PT। तो P का मान कितना वाट वाला बल्ब है? 60 वाट वाला बल्ब है। क गो बल्ब है तो 2 गो बल्ब है, तो इसलिए 2 से गुणा कर देंगे। कितना घंटा चलता है प्रतिदिन? 5 घंटा चलता है। कितना दिन के लिए निकलना है? 30 दिन के लिए निकलना है। 30 से गुणा कर देंगे बराबर W। यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा तो आपका आएगा यानी यहाँ पे 6 दूना के 12 और 12 पाँचे 60, यानी आपका हो जाएगा यानी 600 गुणे 30, यानी आपका यहाँ से 36 के 18,000 आपका 18,000 आपका लग जाएगा किलोवाट घंटा। 18,000 वाट घंटा इसको बोलेंगे वाट घंटा। अब समझिए इस 18 1000 यानी 1 किलो बराबर होता है, 1 किलो बराबर 1000। तो इस 1000 और 18,000 तो 18 किलो वाट घंटा लिख सकते हैं, यानी 18 किलो वाट घंटा। तो यहाँ पे दिस इज राइट आंसर बी, 18 किलो वाट घंटा। यहाँ पे मारेंगे 18 के, कैसे बना है देख सकते हैं। 18 किलो वाट घंटा, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आता है हमसे आके मिले न्यूमेरिकल का, यानी माई यहाँ न्यूमेरिकल का है ना यहाँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, सॉरी 70 क्या बोलता है? 70 बोलता है कि 100 वाट के एक यानी 100 वाट और 220 वोल्ट, यहाँ पे गलती किया है 220 वोल्ट होना चाहिए, वाट कर दिया है। 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध कितना होगा देख लीजिए। 100 वाट के एक बल्ब है और 100 वाट के बल्ब है और 220 वोल्ट के यहाँ पे तंतु है। तो यहाँ पे P बराबर आप जानते हैं V² यानी V² T बटा में R, V² T बटा में R होता है। तो यहाँ पे देखिए P का मान 100 वाट है और यहाँ से हम लोग R का मान निकालना है। डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या चीज का मान बोला है? R का मान। तो यानी V बराबर यानी यहाँ पे होता है हमारा P बराबर V² R। तो R का मान निकालना है तो R इधर गुणा में आ जाएगा, R हो जाएगा V² P। तो R बराबर V का मान 220, तो 220 का स्क्वायर करें और चाहे 2 बार 220 लिख ले, तो 220 2 बार लिख लिए। और यहाँ पे R, यहाँ पे बटा में P माने 100 वाट दिया है, तो इसलिए हम लोग 100 से यहाँ पे भागा दे देंगे। तो भागा देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। R बराबर 220 गुणे 220 करेंगे कितना होगा? 484 ओम। दिस इज ए राइट आंसर 484 ओम, यानी दिस इज ए राइट आंसर बी। कोई दिक्कत हो तो बोल लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन से स्टूडेंट लोग छोड़ के भागना पसंद कर लेता है, लेकिन इसको बनाना पसंद नहीं करता है। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए, आपको न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन बोलता है कि 2 चालक तार है जिसके संगठन का यानी पदार्थ में लंबाई तथा व्यास के यानी समान है और इस परिपथ में विभवांतर के अड़े यानी पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अब फिर दूसरा बार में समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो दोनों का अनुपात बताने को कहा है। तो अनुपात क्या होगा? डियर स्टूडेंट ध्यान से देखें, पहले नंबर तो 2 चालक तार है, 2 चालक तार यानी 2 गो प्रतिरोध है। 2 चालक तार कहने का मतलब 2 गो प्रतिरोध है, 2 गो प्रतिरोध है। तो पहले श्रेणी क्रम में निकाल लीजिए। श्रेणी क्रम बराबर होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो दोनों का मान समान है तो RR। तो यहाँ पे हम श्रेणी क्रम है इसलिए सीरीज कर देते हैं, 2R हो गया, यहाँ पे 2R हो गया। अब निकालिए हम अपना समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम के लिए 1/R, P माने पैरेलल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, 1/R P बराबर आपका हो जाएगा 2/R। इसको उलट दीजिए, RP बराबर आपका R/2। यहाँ पे आपका श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का मान आ गया। अब समझते हैं हम लोग इसको आगे। यहाँ से अगला हम लोग ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करके, जगह नहीं है
फिर से इसको हम डिलीट करते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं, यहाँ से डिलीट करना पड़ता है। अब देखिए हमारा आर आपका एस बराबर आया था 2r और आर पी बराबर आया था यानी r/2, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन हमारा क्या है, बोलता है कि इनका H1 बराबर ऊष्मा का प्रतिरोध निकालना है, ऊष्मा का मान निकालना है। ऊष्मा का जब मान यानी तो अनुपात, तो H बराबर होता है V² यानी T/r। यह पहला के लिए हो गया, H2 यहीं पे करेंगे तो पूरा के लिए, फिर V² यानी T/r। यहाँ पे देखिए H1 माने पहले श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम के लिए हम S और समानांतर क्रम के लिए P लिखते हैं, तो यहाँ पे S अब बटा में HP। अब देखिए V² यह तो बराबर T भी बराबर भी R का मान यहाँ पे 2R हो जाएगा पूरा बटा में, यह V² और T अब बटा में इस R का मान कितना हो जाएगा, तो इस R का मान R/2 हो जाएगा, R/2 हो गया। अब समझते हैं, देखिए यह श्रेणी क्रम है और यह पैरेलल माने समानांतर क्रम है। श्रेणी क्रम के जगह पर श्रेणी क्रम का मान और समानांतर क्रम के जगह पर समानांतर क्रम का मान रखा गया। देखिए रूल क्या होता है, रूल होता है पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा। तो H1 यानी HS बटा में HP बराबर क्या होगा, देखिए यह आपका ऊपर से नीचे यानी V² T गुणे R/2 पूरा के बटा में हमारा आ जाएगा 2R यहाँ पे V² T से V² कट जाएगा, R से R कट जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 1/2 बटा में 2 गुणा होगा 1/4, यहाँ पे आंसर होगा 1:4। दिस इज राइट आंसर 1:4। यहाँ पे 1:4 आके लग गया है, दिस इज ए राइट आंसर C 1:4। कोई दिक्कत हो तो बोले, अन्यथा कमेंट करें। समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, यह न्यूमेरिकल है, घबराना नहीं है। घबरा गए जो यानी उनसे नहीं बनेगा, आराम से बनाए जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 72 नंबर। 72 क्या बोलता है, 72 बोलता है 220 वोल्ट पर यानी 220 वोल्ट पर, यहां से ले लेते हैं। अब देखिए कहता है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, बल्ब की शक्ति क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 220 वोल्ट है यानी V बराबर 220 वोल्ट है, और कहता है यानी धारा माने I का मान है 5/11, तो प्रवाहित धारा में शक्ति, बल्ब का शक्ति क्या होगा, P बराबर यानी I भी होता है, P बराबर I का मान कितना है, I का मान 5/11 है, अब V का मान 220 है यानी 220 है। यहाँ से हम लोग इसको नीचे कर देंगे, 220 है तो 220 लिख देंगे। 11 से कटाइए इसको, आपका P बराबर 11 दूना के कटेगा 20 बार में, यानी 11 20 बार में कट जाएगा। 11 दूना के 22 और 0 के 0, आपका 5 में आपका 20 से गुणा होगा, 20 5 100 यानी P का मान यानी 100 वाट आएगा। देख लीजिए 100 वाट, दिस इज ए राइट आंसर C 100 वाट। कोई दिक्कत है तो बोलते रहेंगे, समझते रहिए। यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओ क्या हो गया, इतनी बड़ी नहीं बाबू, हम सॉल्व कैसे करेंगे ऐसे। चलो आते हैं, ये पिलुआ फटिंगा भी क्या चीज होता है। चलिए, जहाँ लाइट होता है वहीं पिलुआ फटिंगा होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, 74 तक बना लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 को यहाँ ऊपर करते हैं। देखिए ध्यान से, 75 पता है किसी विद्युत बल्ब का यानी अनुतांक मतलब विभवांतर, या 73 अभी बनाना है। देखिए ध्यान से, अच्छा 72 बनाए, 73 बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। 73 क्या बोल रहा है, 73 बोल रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध को
समानांतर समूहन में यानी समूहित करने पर आपका कितना मान होगा। मान लीजिए ना 1, कैसे देख लीजिए 1/r बराबर समानांतर क्रम में 3 ओम के 3 गो प्रतिरोध है, तो साफ लिखा है 3 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में समूहित किया जाता है, यानी 3 ओम के प्रतिरोध को समानांतर क्रम में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 3 ओम के समानांतर क्रम में, यहाँ पे 3 छोड़ दिया इक्वेशन में 3 होगा, तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3, यहाँ पे आपका लॉसा लेंगे 3, ऊपर 3 से 3 कटेगा 1 ओम, 1/r बराबर पलटिएगा यानी r बराबर 1 के ओम आ जाएगा। यहाँ पे दिस इज राइट आंसर 1। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है किसी विद्युत बल्ब का यानी क्षमता 220 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 100 वोल्ट पर यानी प्रचलित करते हैं तब इसका, ये क्वेश्चन पार्ट 1 में भी बनाए हैं एक बार, इसका 25 वाट आता है, पार्ट 1 में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार हम आपको बता भी देते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे भी का मान बोला है 220 वोल्ट, इसको हटाते हैं 220 वोल्ट यानी V बराबर 220 वोल्ट बोला है, ठीक है। और आपका 100 वाट है P का मान, P बराबर 100 वाट, तो 100 वाट है तो पहले बोलता है कि 110 वोल्ट के साथ जोड़ते हैं पहले, यानी आप जानते हैं P बराबर V²/R होता है, तो पहले हम लोग R का मान निकाल लेते हैं तब जोड़ देते हैं। P बराबर V का मान है 220 गुणे 220, अब बटा में R का मान 100, यह 100 से 100 कट जाएगा, आप यानी 0 से 0 कट गया, 22 में गुणा कीजिएगा कितना आएगा 484, यानी यह आपका वाट शक्ति का मान आ गया। अब बोलता है P का मान निकालिए, कब? जब हमारा 220 हो और 110 से दे रहे हैं, तो V² बटा में R यानी 110 गुणे 110, यानी इधर थोड़ा सा जा सकता है 110, अब बटा में R का मान कितना है? R का मान आया है 484 आ गया। P बराबर गुणा कीजिए 11 में 11 से गुणा कीजिएगा 121 00 बटा में 484, इससे कटाइए इसको, तो कटाइएगा तो आएगा 4 बार में, ऊपर बच गया 100, आप बटा में 4 से कटाइए आपका 25, दिस इज ए राइट आंसर 25। यहाँ से हम लोग लेके बोल सकते हैं 25 वाट हमारा, दिस इज ए राइट आंसर 25 वाट आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। एनीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं है? अब समझते हैं हम लोग, इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 75 भी वही क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन एक ही हो चुका है, डबल टाइपिंग हो गया है। देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 चालक तार हैं, ठीक है, 2 चालक तार जिसके पदार्थ को अरे इसको भी हम लोग ऊपर बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर अभी बना के गए, देख लीजिए 1:4 आया है, 1:4 क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 76 एक ही हो चुका है, इसलिए इसको भी छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं यानी 77। देखिए 77 नंबर क्या बोलता है, हमें लगता है कि 77 भी बताए हैं। 77 क्या बोले हैं? डबल टाइपिंग हो चुका है, यानी यहाँ पे देखिए 77 जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है? जूल माने क्या होता है? वर्क माने, कूलम किसका? क्यू, यानी W/Q, यह किसका एसआई मात्रक होता है? आपका विभवांतर का सूत्र है V माने वोल्ट, ये नहीं बताए हैं, V बराबर वोल्ट का एसआई मात्रक, आपका विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, यानी वो वोल्ट होगा। दिस इज राइट आंसर ए। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, इधर कट रहा है ना थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 77 के बाद 78 बोलता है एम्पियर घंटा मात्रक है। वाह, एम्पियर माने किसका एसआई मात्रक है? आई का, और घंटा किसका एसआई मात्रक है? समय का। किसका है? देखिए पहले यहाँ पे एम्पियर सेकेंड बोल के एक बार आया था, तो एम्पियर सेकेंड का है चाहे घंटा का है, टाइमिंग लिखाएगा ना। और ये किसका सूत्र होता है? क्यू का। और क्यू क्या है? क्यू आवेश है। क्यू माने क्या होता है? आवेश, इसी को चार्ज बोलते हैं।
यानी आवेश का SI मात्रक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 79। किस उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं रहता है? कुंडली में नहीं रहता है, एमीटर में रहता है, वोल्टमीटर में रहता है और आपका विद्युत सेल में भी रहता है। सेल में तो होना अनिवार्य है, तो आपका क्या में नहीं रहता है? तो कुंडली में नहीं रहता है। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, ऊर्जा का SI मात्रक जूल। विद्युत ऊर्जा का है चाहे ऊर्जा का है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल, ऊर्जा का SI मात्रक जूल। याद रखिए आपका विद्युत धारा के SI मात्रक, विभवांतर के SI मात्रक, विद्युत विभव के SI मात्रक, आवेश के SI मात्रक, ये आपका शक्ति के SI मात्रक, यानी आपका ऊर्जा के SI मात्रक। 5-7 गो SI मात्रक याद कर लेना है, घुमा फिरा किस चैप्टर में यही से पूछ सकता है, अन्यथा नहीं पूछेगा। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 81 और मात्र इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। तीनों क्वेश्चन आपका थ्योरिटिकल क्वेश्चन है। पहला 81 क्वेश्चन बोलता है कि किसी चालक का प्रतिरोध आपका निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? यानी किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो करता है लंबाई पर, यानी लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल कहने मतलब कि आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल B नंबर में, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने पर आपका प्रतिरोध घटता है, यानी क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। आपका चालक के यानी पदार्थ के प्रकृति में भी एल्युमिनियम का लगाएंगे अलग प्रतिरोध देगा, आपका तांबा का लगाएंगे अलग देगा। सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है? चांदी में। सबसे कम प्रतिरोध चांदी में। दिस इज ए राइट आंसर इनमें से सभी, दिस इज ए राइट आंसर इनमें सभी। निम्नांकित में अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? कौन विद्युत का सुचालक होता है? आयोडीन नहीं, सल्फर नहीं, हीरा नहीं, ग्रेफाइट यस, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 83 नंबर। 83 क्या कहता है? 83 कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापना है तो एमीटर, और विभवांतर को मापना है तो वोल्टमीटर। इसलिए विद्युत धारा में हम लोग एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, यानी दिस इज राइट आंसर सी। अगर किसी प्रकार के कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें कि यह क्वेश्चन आपका वीडियो का समझ में नहीं आया, वह क्वेश्चन आपको फिर से अगला वीडियो में अच्छे से समझा दिया जाएगा। यहाँ पे आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 4 आपका समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तक फिजिक्स का पढ़ा दिए। अब चैप्टर 5 बच गया, 6 बच गया, यानी मात्र 4 वीडियो की कहानी और बच गई। यह लगभग 8 वीडियो है, तो 4 वीडियो की और कहानी बच गई। पूरा फिजिक्स 12 वीडियो में खत्म। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।